मुझे भी आइस, चर्च, सिगरेट और वो फीम और ये पाउडर जिसको कहते हैं स्नेक, वो करवाता रहा। ये एक बच्ची मेरे सामने बिठाई, उसने खुद तो सेक्स उसके साथ करना चाह रहा था, बाकायदा मुझे कह रहा था तुम भी उसके साथ उसको छेड़खानी करो। और इस तरह की पिल्स देता रहा, पिल्स, सेक्स की पिल्स। फिर उसके बाद जब प्रेग्नेंट हो जाना, फिर उसके बाद उसकी पिल्स, उसको ख़त्म करने की पिल्स। मैं बार बार प्रेग्नेंट जब हो जाती थी बार बार पिल्स लेती थी। बाकायदा मैंने डीएनसी कितनी बार करवाई। मुझे इसने खुद अपना निशाना बनाया, फिर उसके बाद दूसरों के आगे शेयर किया। ये करते थे और करवाते थे। किन लोगों से? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे। मेरी ना जो मेरे साथ खुद इसने किया और जो दूसरों के साथ शेयर किया उसकी वीडियोस बनाई, और बाकायदा जो सा ना चर्च और आइस वगैरह जब दे रहा था उसकी भी वीडियोस बनाता था। मैं जब इसको इस्लामियात पढ़ाते सुनती थी तो मैं हैरान हो जाती थी, ये वो इंसान है जो अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ हो रहा है। मैं तो, मेरी रूह कांपती थी कि ये कर क्या रहा है। ये इंसानियत नाम के ऊपर एक धब्बा था। आपसे क्या क्या करवाया? मुझसे इसने पहले मुझे इसने खुद अपना निशाना बनाया, फिर उसके बाद दूसरों के आगे शेयर किया। मुझे इसने चर्च पे लगाया, आइस करवाता रहा, वो चर्च देता रहा, शराब पिलाई। फिर उसके बाद इसने मुझे फीम और वो पाउडर, स्नेक और इस तरह की पिल्स देता रहा। किस चीज़ की पिल्स? पिल्स, सेक्स की पिल्स। फिर उसके बाद जब प्रेग्नेंट हो जाना, फिर उसके बाद उसकी पिल्स, उसको ख़त्म करने की पिल्स। तकरीबन कितने अरसे से ना मैं बार बार प्रेग्नेंट जब हो जाती थी बार बार पिल्स लेती थी, और मैं किसी को बताती भी नहीं थी। बाकायदा मैंने डीएनसी कितनी बार करवाई। अब इस उस्ताद को मैं उस्ताद नहीं कहूँगा, ये उस्ताद सिर्फ जनाकारी का उस्ताद है। कहते हैं ना कि तू बड़ा उस्ताद है, ये जनाकारी के अंदर बड़ा उस्ताद है। इसको सब पता है कि लड़की को क्या खिलाना है, कब खिलाना है, किस टाइम पर खिलाना है, और लड़की को अपनी तरफ माइल कैसे करना है, और उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर किस सूरत में करना है। जब आप किसी भी इंसान को, एक आम नॉर्मल इंसान को नशे पर लगा दोगे, आइस के नशे पर या किसी भी किस्म के नशे पर, तो वो खुद ब खुद आपका आदी हो जाएगा। उसकी मजबूरी बन जाएगी कि आपके पास आना है। इस शख्स के पास नहीं जाऊंगी तो मेरे जिस्म के अंदर जो जरासीम बन चुके हैं नशे के लिए, आइस की तलब होती है, वो पूरी कैसे होगी। सेम यही कंडीशन इनके साथ भी होती होगी। अच्छा मेरी बहन, आइस पिलानी, सारे मामलात करने, गोलियां खिलानी, गोलियां किस चीज़ के लिए खिलाता था? के लिए। और बच्चे ज़ाया करने के लिए। जी। उसके बाद फिर क्या होता? फिर उसके बाद ये रूटीन वाइज ही हो रहा था मुसलसल। ये सब कुछ चर्च भी दे रहा था, आइस भी दे रहा था, और फिर ना ये वीडियोस भी रिकॉर्ड करवा लेता था। अगर इधर उधर मैं होने की कोशिश करती थी कि मैं इससे ना रब्ता करूं, तो ये इसने क्या करना, मेरे पेरेंट्स को, मेरे जितने भी तमाम रिश्तेदार हैं उनके पास कोई ना कोई वीडियो सेंड कर देनी। इतना बड़ा ब्लैकमेलर? जी, इस बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी अरसे से होना शुरू हो गया था। वीडियोस में ये खुद भी होता था? हाँ जी, कुछ में ये वीडियोस में कुछ खुद होता था, जिसमें ये ना मुझसे बाकायदा मनवा के, वो नशे में लगा के बाकायदा मनवाना कि अपने हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगाओ, अपनी बच्चियों के गंदे अल्फाज बोल बोल के कि भाई तुम्हारे हस्बैंड इस तरह कर रहे हैं, तुम्हारे वो मामू हैं, मामू ससुर जो हमारे साथ रह रहे हैं हमारे घर में, वो एक अच्छा इंसान है। वो एक अच्छा इंसान इसलिए कि हमारे घर की तमाम जिम्मेदारी जो सी है ना उसमें वो इन्वॉल्व है, कि वो हमारा साथ देता है। एक नेक इंसान के ऊपर इतने गंदे इल्ज़ाम, मेरी रूह कांपती है। मेरे तमाम रिश्तेदार जितने हैं भी हैं, मेरे फादर, उनको ब्लैकमेल करना, मेरे भाइयों को ब्लैकमेल करना। अगर किसी ने गालियां दे दी हैं तो उसको धमकियां देनी कि मैं तुम्हारी यहाँ पे जाके कंप्लेन कर दूंगा, तुम्हारी वहाँ जाके कंप्लेन कर दूंगा। जी बिल्कुल पहुंच वाला है। हाँ जी। आप बता रही थी कि एक लड़की को अपना शिकार बनाता है, उसके बाद उसको कहता है कि अपनी फ्रेंड लेके आओ, अपनी दोस्त लेके आओ, फिर उसको कहता था अपनी दोस्त लेके आओ, फिर उसको कहना अपनी दोस्त लेके आओ। ये क्या कहानी? ये तकरीबन या तो स्टूडेंट्स भी बढ़ाने कि मेरे कॉलेज में जितनी भी गर्ल्स, और फिर लोगों को शो करवाना कि मेरी कॉलेज में तमाम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, और गर्ल्स जो सी हैं वो बेचारी कोई ना कोई शिकार के हो बैठी होती थी अंदर।
अच्छा, आप ऑफ कैमरा ये भी बता रहे थे कि इसके घर वाले, यहाँ तक कि इसकी माँ भी इसको सपोर्ट करती है कि लड़कियों के साथ ये मामला करो। जी बिल्कुल, इसकी मदर जो सी हैं वो इसका साथ देती हैं बाकायदा। जब इसका कॉलेज बंद हो गया, कॉलेज इसलिए बंद हुआ कि इसने जो सा ना जना किया था एक बच्ची के साथ, और वो बात मीडिया तक चली गई। उन्होंने इसका कॉलेज बंद करवा दिया गया। 376 का केस हुआ इसके ऊपर। ये एक पूरा महीना जेल के अंदर बंद रह के आया। और उसकी ये एक बच्ची मेरे सामने बिठाई, उसने खुद उसके साथ करना चाह रहा था, बाकायदा मुझे कह रहा था तुम भी उसके साथ उसको छेड़खानी करो। मैं नहीं करना चाह रही थी, तो वो मुझे समझा रही थी कि आप तो इसकी गर्लफ्रेंड हैं, तो ये मेरे साथ क्यों इस तरह कर रहा है, आप इसको समझाएं। मैंने कहा मेरी बात सुने बेटा, मैं तो मजबूर हूँ ना, तो आप करना चाह रही हो तो आप कर लो कुछ। वो ये जैसे ही बाहर गया, मैंने उसको समझाया कि भाई तुम खुद कुछ कर सकती हो तो कर लो, मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं तो मजबूर। उस बच्ची ने जाके वहाँ पे बयान दे दिए, अपने घर में ये बात की। उसके साथ उसके भाई आए और आके उन्होंने कहा कि तुमने ये गलत किया, हमारी बेटी को क्यों छेड़ा इस तरह। इसकी माँ भी सपोर्ट करती है इसको? इसकी माँ भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं इस मामले में। आपको इन्होंने अपने घर भी रखा? मुझे इन्होंने इसी तरह ब्लैकमेलिंग में मुझे अपने साथ लेके गया। जब इसको पता चला कि मेरी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं जो इसकी हवस का शिकार बन जाएंगी, तो इसने कहा कि मुझे जो सा ना मेरे घर आ जाओ, अपने हस्बैंड से डिवोर्स लो बाकायदा, और मेरे साथ आके रहना शुरू कर दो, और अपने घर की तरफ भी नहीं जाना, सीधा मेरे घर ही आना। फिर ये मेरे साथ इधर आया, आके ये खुद आया, आके मुझे और मेरे बच्चों के साथ लेके चला गया। उस दिन फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये हरकत मेरे बच्चों के साथ भी करेगा। उस दिन तो मैंने अपने बच्चों को वहाँ से निकाला। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं बाकायदा शोर शराबा करूँगी, मेरी बेटियाँ नहीं यहाँ पे रहेंगी। मैं वापस अपनी बेटियों को छोड़ आई, बेटियाँ मैंने नहीं रहने दी इसके पास, मैं वापस चली गई। मैंने कहा, फिर इसने बाकायदा 15 पे दोबारा कॉल करवाई मुझे कहा कि 15 पे कॉल करो, बार बार 15 वालों को मुझे साथ साथ इन्वॉल्व करवा के रखना कि ये खुद जो सा ना इसमें शामिल हो जाए, कि भाई कल को इल्ज़ाम इसके ऊपर आए। ये जो सारा मामला आपने मुझे बताया, नशा करवाना, लोगों के साथ शेयर करना, ये कितना पुराना है? ये तकरीबन 15 साल से चल रहा है ये सब कुछ। अभी लास्ट टाइम उसके साथ आपकी कब मुलाकात हुई? मेरी 8 साल पहले। अभी फिर वो कैसे ब्लैकमेल कर रहा है? अभी ये मुझे ब्लैकमेल इसलिए इस तरीके से कर रहा है कि इसने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, जो वीडियोस में इसने मुझे आइस और चर्च मुसलसल दे दे के 2 दिन भूखा रख के, और वो वीडियोस ऐसे रिकॉर्ड करवा ली हुई हैं कि भाई उसमें पता चले कि मैं वाकई सच्चे इल्ज़ाम लगा रही हूँ जिसके ऊपर लगा रही हूँ। अब इस बात में कितनी सदाकत है कि वो शख्स आपकी बेटियों को भी नोचना चाहता है, आपकी बच्चियां आपसे मांग रहा है कि बेटियां लेके आओ, और उस डर से उन बेटियों की इज़्ज़त बचाने के लिए आप कैमरे के सामने बैठी। इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है? ये तो बिल्कुल हकीकत यही है कि भाई मैं अपनी तो इज़्ज़त ख़राब कर चुकी हुई हूँ, वो तो नहीं रही ना, बिल्कुल सबके सामने आ गई, पूरे ख़ानदान में जलील हो गई। ठीक है, अब मैं अपनी बेटियों की इज़्ज़त बचाना चाह रही हूँ। मैं वहाँ तक हर जगह पे गई, कंप्लेन की कि मैं बच जाऊँगी किसी तरीके से, मेरी बेटियों की इज़्ज़त बच जाएगी, लेकिन नहीं, ये बाकायदा जो वीडियोस है फेसबुक पे डाल रहा है कि ये लोग ना इस तरह। डिमांड क्या है इसकी? बच्चियों को लेके क्या डिमांड है? बच्चियों की डिमांड यही है कि तुम अपने हस्बैंड से मुकम्मल तौर पे डिवोर्स ले लो, बच्चे लेके मेरे पास आ जाओ, और मैं जो है ना वो अपने काम उससे करवाया करूँगा। यानी कि बच्ची को नोचना शुरू कर दूँ? हाँ, बच्ची को नोचना शुरू कर दूँगा। लेकिन एक माँ जिसने 15 साल अपनी ज़िंदगी अजियत में गुजारी, उस शख्स को अपना जिस्म निचवाती रही, वजह क्या थी? वो ब्लैकमेल कर रहा था, वीडियो बना चुका था, मुआशरे के अंदर शर्मिंदा हो जाना था, मुआशरे के अंदर ज़लील व रसवाई पानी थी। अगर इस तरह का हो रहा था, उसके ख़ानदान को पता लग जाना था। जब ये उसके पास नहीं जाती थी तो इसी लड़की की वीडियोज़ जो हैं वो इसके रिश्तेदारों को शेयर करते। चंद वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि हम ब्लर करके आपके साथ शेयर भी करेंगे। अब इस खातून का मीडिया पर आने का मकसद ये है कि मेरी इज़्ज़त लुट गई, मेरे साथ जो होना था वो हो गया, खुदारा अब मेरी बच्चियों की इज़्ज़त का सवाल है जिसके ऊपर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। आप पुलिस के पास भी गई थी? जी। पंजाब पुलिस तो बड़ा रिस्पॉन्स करती है, और मरीम नवाज साहब कहती है कि औरत मेरी रेड लाइन है। क्या बना उस रेड लाइन का? कुछ भी नहीं, इधर जा उधर जा, ऐसे घुमा घुमा के हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते ना कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे। बाकायदा हमारे थाने का ये नहीं है, हमारे थाने का ये नहीं है,
यहाँ पे वो कुआं नहीं हुआ। इस तरह फिर मैं खामोश होकर घर बैठ गई कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी इस तरह। तो जब मैं लास्ट टाइम पे वहाँ से भाग के मैंने 2-3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की खुद। सिर्फ इस शख्स की वजह से? जी, इस शख्स की वजह से कि मैं ही मर जाती हूँ शायद ये सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन वो बंद होने वाला काम ही नहीं था। आपको पुलिस ने उल्टा मारा, तशद्दुद किया आप पर कि साइन करें, अंगूठे लगाएं और इस मामले को ख़त्म कर दें? ऐसे ही है बिल्कुल। कल मुझे बकायदा लेडी कांस्टेबल ने थप्पड़ मारे, बहुत बुरे तरीके से मारा कि मैं बेहोश होकर गिर गई। बकायदा उसके बाद मुझे धमकियां दे रही हैं कि तुम्हारी ऊपर ही केस बनेगा, ये मेरे ऊपर किस चीज़ का केस बनेगा। एक मैं बिल्कुल हरासा होती रही इस बात का, किस बात का केस बनेगा कि मैं अपनी बच्चियों की इज्जत बचाना चाह रही हूँ, इस बात का। मैं चाहती हूँ कि मेरी मदद की जाए। मैं डीआईजी से मुखातिब हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मेरी मदद की जाए। एक आखिरी और अच्छा, आप कंप्लीट कर लो। मेरी मदद की जाए, मेरी बच्चियों की इज्जत बचाई जाए। एक आखिरी सवाल मेरी बहन, इस सारे सर्कल के अंदर, सारे निज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं आपकी गलती थी? अपनी गलती मानती हैं आप? जी, मैं मानती हूँ अपनी गलती। क्या गलती थी? मेरी गलती यही थी कि ये जो मुझे बताता था कि प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है, शायद ये प्यार ही जो गलती थी मेरी। की बातों में ना आती, आज ये वक्त ना होता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, ये कहानी है फरहीन की, जिसको इसका अपना ही उस्ताद अकेडमी के अंदर तालीम की जगह पर कुछ और ही सिखाता रहा। बात बढ़ती गई, लड़कियां बुलाता रहा, ना जाने कितनी लड़कियों को आज तक ये शख्स नोच चुका है। माजी के अंदर इसके ऊपर ना जाने कितने पर्चे हैं लड़कियों के साथ बदकारी करने के, और ना जाने आगे कितने होंगे, ना जाने आगे कितनी लड़कियों को इसने नोचना है। अगर आज इसको रोका नहीं जाएगा, इसको हाथ नहीं डाला जाएगा। इस कहानी का मकसद ये नहीं कि आपके सामने सिर्फ एक स्टोरी रख दी। इस कहानी का मकसद ये है कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को एजुकेट करें कि ऐसे उस्ताद जो कि प्यार का झांसा देते हैं, मोहब्बत का झांसा देते हैं और आपकी तारीफ करके आपकी इज्जत को लूट लेते हैं और बाद में इसी तरह वीडियो बनाकर आइस के नशे पिलाकर आपको ब्लैकमेल करते हैं। उनसे बचना है। उनके शिकंजे में आने से पहले अपने घर में बताना है, ताकि ऐसे लोगों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।